एन किसान आंदोलन पर कट्टरपंथियों द्वारा वायरल वीडियो। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। जय जवान जय किसान, ये नारा हमारे देश में आजादी के बाद से सुनते, देखते और बोलते आ रहे हैं। किसान एक ऐसा वर्ग है जो हमारे देश में ही क्या पूरी दुनिया में मुख्य भूमिका निभाता है। किसान ये चिलचिलाती धूप में, कड़कती बिजली के साथ, मूसलाधार बारिश में या तड़ाके की ठंड हो, परंतु किसान अपने परिश्रम में लगा रहता है, अनाज पैदा करता रहता है, फसल काटता रहता है। ऐसे वर्ग के लोगों पर भी ये कट्टरपंथी जो कुछ नेताओं के हाथों कठपुतलियां बने हुए हैं और षड्यंत्र रचना नहीं भूलते। आजकल एक वीडियो फेसबुक पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें रागिनी तिवारी कुछ बयानबाजी कर रही है। हम आपको पहले बताते चलते हैं कि ये रागिनी तिवारी वही महिला है जो इसी वर्ष की यानी 2020 की फरवरी में दिल्ली चुनाव के बाद दंगों में इसकी अहम भूमिका देखी गई थी। हिंदुत्व कट्टरपंथी संगठन के रूप में ये महिला बहुचर्चित हुई थी। दूसरे ही ऐसे संघ से जैसे कपिल मिश्रा भी बहुत चर्चा में आया था। दोनों ने धर्म, समाज और जात पात को लेकर दिल्ली के उन दंगों में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। अब की बार फिर से ये महिला फेसबुक के जरिए वायरल हो रही है। अब किसानों के आंदोलन को मुद्दा बनाकर बयान दे रही है, जैसे जाफराबाद मौजपुर का हवाला दे रही है और कह रही है कि जाफराबाद मौजपुर को मुक्ति कराया गया था, खालिस्तान के लोगों की, आतंकवादियों की बातें कर रही है। क्योंकि दिल्ली में अधिक से अधिक सीमाएं बंद पड़ी है, नेशनल हाईवे, राजमार्ग, छोटी बड़ी सभी सड़कें जाम पड़ी हुई है। इन मामलों को लेकर रागिनी तिवारी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें रागिनी तिवारी जाफराबाद और मौजपुर की चेतावनी भी दे रही है और कह रही है 16-17 दिसंबर तक ये नहीं उठे तो कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। ऐसे कई भड़काऊ बयान दे रही है। ऐसी सारी बातों से क्या दिल्ली की अर्थव्यवस्था को खतरा नहीं नजर आ रहा है? क्या दिल्ली की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गोपनीय विभाग ये सब कुछ नहीं देख रही है? या फिर कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार इन किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोई साजिश तो नहीं रच रही है? इसी प्रकार से जब एनआरसी, एनपीआर, सीएए का दिल्ली में जो शाहीन बाग में महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया था, तब भी इस रागिनी तिवारी ने हिंदुत्व कट्टरपंथी संघ की ओर से अहम भूमिका निभाई थी, परंतु किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी। पुलिस विभाग ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब ये रागिनी तिवारी किसानों के आंदोलन को लेकर किसी दंगों की तैयारी तो नहीं कर रही है? किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही है? क्या पुलिस विभाग को ये देखते हुए सतर्क नहीं रहना चाहिए? और इससे क्या देश की गुप्तचर विभाग को सतर्क नहीं रहना चाहिए? राज्य सरकार और केंद्र की सरकार को इस वायरल वीडियो से सख्ती से पेश आना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, कहीं फिर से दिल्ली को ये दंगों की आग में ना झोंक दे। ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, परंतु इन सारे सवालों के जवाब देगा कौन? राम में जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। किसान आंदोलन दिल्ली में जो हो रहा है और किसान आंदोलन के आड़ में शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों, गद्दारों की रिहाई की जो साजिश चल रही है और गद्दारों का जो साथ दिया जा रहा है किसान आंदोलन में, हम गांधी के बंदर नहीं बन सकते, आंख बंद करके नहीं देख सकते ऐसे साजिश को। सरकार, मुझे नहीं मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। अभी छठ पूजा में कोरोना हो रही थी, छठ पूजा हमारी रोक दी गई और किसान आंदोलन में कोरोना नहीं हो रही है। मैं गांधी की बंदर महिला नहीं हूं। 16 तारीख तक सरकार अगर किसान आंदोलन से को हटाती नहीं है और किसान आंदोलन से निपटती नहीं है तो 17 को फिर जाफराबाद बनेगा और रागिनी तिवारी फिर रोड खाली कराएगी और आंदोलन बंद कराएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। इसमें हम बंदर बन के नहीं देख सकते। हे भारत के राष्ट्रवादियों, इस राजनीति को समझिए। हाँ, प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, पर उस आड़ में उमर खालिद और शर्जील जैसे गद्दारों को छोड़ाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग करना,
अरे विधर्मियों, तुम जानते हो तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूँ। रुचि बहन, जानवी, दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूँ जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। है भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागनी तिवारी का साथ दीजिए। हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली करा ही दूंगी। जय जनक जननी जानकी, जय जगत जननी जानकी, जय पुनौरा धाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। किसान आंदोलन के आड़ में जो साजिश हो रही है उसके लिए 17-16 तारीख तक नहीं अगर हटी तो 17 को रागनी तिवारी खाली कराएगी। जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।